करते हैं। हम लोग आज देखेंगे अंबाला डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। ये गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम हुआ था 23/9/2024 को। एग्जाम डेट लिख देता हूँ, गुड्स ट्रेन मैनेजर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 0.003 इंटू 0.02। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखना है इसमें कितने डिजिट के बाद दशमलव लगा है। तो इसमें 2 डिजिट के बाद इसमें 3 डिजिट। तो देखेंगे 3 2 5, 5 डिजिट के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4 5 अंक बाद लगा हुआ है और 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कह रहा है संख्याओं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ लिखेंगे 0 + 0 + 4 + 10 +5 + 5 सभी को जोड़ देंगे। औसत कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये 5 सभी को जोड़ देंगे, 24 आ जाएगा जोड़ने पर। 6 से डिवाइड में 6 चौक 24। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 6 21 हो जाएगा। तो 3x - 21 = 0 हो जाएगा। x = हो जाएगा 21/3। 3 7 21। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ए किसी 4 नंबर का क्वेश्चन है। यदि ए किसी विशेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। तो ए का 1 दिन का कार्य 1/8 हो जाएगा और बी का 1 दिन का कार्य 1/24 हो जाएगा। दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं 1 दिन का। ए और बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा। ये एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 24 हो जाएगा। 8 3 24, 3 और ये हो जाएगा 1। तो ये 4/24, 4 से काट 4 6 24, 1/6। मतलब ए बी का दोनों मिलाकर 1 दिन का कार्य 1/6 है। तो पूरा कार्य करेंगे कितना दिन में, ए और बी मिलकर पूरा कार्य करेंगे 6 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है एक एक कार द्वारा 3 घंटे 30 मिनट तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। स्पीड हो जाएगा, तो इस पे आप सॉल्व करेंगे। 80 80 हो गया और इसका सही बट्टे में चेंज कर लेंगे तो 7 बट्टे ये हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 40 हो जाएगा और 7 चौक 28, 280 देख लेंगे। 280 ऑप्शन नंबर बी सही है, 280 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 छात्रों की एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने लड़के हैं। तो 80% लड़के हो जाएंगे। 40 × 80/100, 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर काट देंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर बदमाश वाला फार्मूला लगाएंगे, 2 + 2 - 2 × 2 भागे 2। तो यहाँ से देखेंगे काकू पहले काट दे तो इसको इसको काट देंगे, 1 आ जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4, 4 - 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर में कितने फुट होते हैं। यहाँ 1 मीटर बराबर 3.281 दे चुका है। 5 मीटर की वैल्यू बताना है। तो 5 × 32181 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16.425 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ 9 नंबर का क्वेश्चन, ये दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 63 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोनों को जो 9 और प्लस 9 7 63 होता है और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 16 आ जा रहा है। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या देखिए 9 है और छोटी संख्या पूछता तो 7 है। तो ऑप्शन में 7 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या का 40% कोई संख्या है उसको x मान लेते हैं और 40% तो 40/100 और बराबर कितना है 380।
एक जीरो काट देंगे, यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, पहले इसको 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे, 2 कम 2 और 2 9 18, 180 हो जाएगा। फिर 19 पचे 95 हो जाएगा, 95, 19 गुड़े 190 गुड़े 5, दोनों का 19 पे 195 जीरो, 950 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो टोटल 18 जोन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय रेलवे के प्रमुख कौन होते हैं? तो जीएम होते हैं। ऑप्शन नंबर जनरल मैनेजर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। एस डब्ल्यू आर, तो एस डब्ल्यू आर है स्टेशन वर्किंग रूल है, स्टेशन कार्य नियम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, स्टेशन वर्गीकरण क्या है? तो कितने क्लास में वर्गीकृत किया गया है? तो ए बी सी डी और स्पेशल क्लास। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित स्टॉप सिग्नल की पहचान होती है? स्वचालित स्टॉप सिग्नल अगर रहेगा तो ए मार्कर प्लेट होता है, ए मार्कर प्लेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला कॉलिंग ऑन सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? सी मार्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन, अर्ध स्वचालित स्टॉप सिग्नल की पहचान क्या होता है? तो ए मार्कर लाइट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैनुअली किया जाएगा तो ए मार्कर रहेगा, उसको भी चेक करेंगे, उसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रेलवे में कितने जेड है? तो एक है, चंदौसी। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंजन संटिंग की गति डैश के एमपीएच से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15 के एमपीएच। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी वैगनों को रनिंग लाइन में खड़ा किया जाता है तो उन्हें डैश संख्या की सुरक्षा चैन दी जाती है? दो, दोनों साइड में एक एक लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे जोन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे क्षेत्र का हिस्सा है? ये मिसिंग है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में उत्तर रेलवे संचालित नहीं होता? तो मध्य प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में है, पंजाब में, उत्तराखंड में है, दिल्ली में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुबली रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, WAG-12 एक है तो इलेक्ट्रिक लोको है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का प्रमुख मुख्यालय कहाँ है? तो ये बिलासपुर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पलक्कड़ मंडल किस क्षेत्रीय रेलवे में है? तो एसआर में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। साउथर्न रेलवे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है? तो चिनाब ब्रिज है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबीआरएल कौन से दो प्रमुख शहर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका जम्मू जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू और श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन निम्नलिखित में से किस मार्ग पर सबसे पहले चलाई गई थी? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम गति कितनी है? 160 kmph। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो आईसीएफ कोच। ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटीरियल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन फिर आ गया है, यदि आप किसी संख्या में
से 45 घटाते हैं और परिणाम 55 आता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है उसमें हम 45 घटा देते हैं तो परिणाम आ जाता है 55, तो वह संख्या हो जाएगी 100। दोनों को जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो एक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? परिमाप दिया है। 4a बराबर हो जाएगा 40, 4 से काटेंगे 10 आ जाएगा, तो a बराबर आपका 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई 15 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो हम मान लेते हैं एक्स वाई बराबर 240 दिया है, एक की वैल्यू दिया है 15, तो वाई बराबर हम ले सकते हैं 240 बटे 15, डिवाइड कर देंगे तो 16। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुस्तक की कीमत 20 सेंटीमेटर बढ़ा दी जाती है तो नई कीमत 36 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 20% बढ़ा है तो 120 इंटू एक्स बराबर 36 हो गया। इसको जीरो से जीरो का 12 त्याई 36, तो एक्स बराबर हो जाएगा 30। एक्स बराबर हो गया 30। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 129 आ जाएगा। जो जैसे क्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 23 और 29, सभी को जोड़ेंगे तो 129 आ जाएगा। ये दो भाइयों बहनों की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि बड़ा भाई बहन 25 वर्ष का है तो छोटे भाई की आयु ज्ञात कीजिए। तो 5x बराबर बराबर दिया है 25, तो x बराबर हो जाएगा 25, x बराबर 5 हो जाएगा। 5 का दोनों में गुणा कर देंगे, 4 गुणे 5 और ये 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 20 और अगला हो गया 25। तो छोटे भाई कितना हो जाएंगे? आयु छोटे भाई बहन की आयु हो गया 20। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक जागर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी दौड़ेगा? तो 1.5 गुणे 8, तो गुणा कर लेंगे 15 अट्ठे 120, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये थोड़ा मिसिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर 2 इंटू 80 इंटू 60 बट्टे 80 प्लस 60, इसको सॉल्व कर 8 से 14, सॉल्व करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है 68। ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकता है तो उसे उसी गति से 20 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो ये है 4 5 और 20। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी श्रेणी का गेट कौन है? अनमैन्ड गेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSLV को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से कितनी मीटर की दूरी पर पहले लगाया जाता है? ये लगाया जाता है 180 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। गाढ़ प्रमाण पत्र में कितनी प्रतियां होती हैं? 3 प्रति। ऑप्शन नंबर बी सही है। अधिकतम मेल एक्सप्रेस पास ट्रेन से गुजरे जोड़े जा सकने वाले मृत इंजनों की संख्या है 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। मटेरियल ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? 75 mph। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस वैगन का उपयोग किया जाता है? NMG का। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा टैंकर प्रकार का वैगन नहीं है? तो BTPN है, BTPGLN है, BTFLN है, BLC नहीं है, ये कंटेनर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कंटिन्यूटी टेस्ट डैश द्वारा आयोजित किया जाता है तो ये लोको पायलट और गार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, CBC का अर्थ और सेंटर बफर कपलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अर्थ पूछा है, फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दुर्घटना के कारण ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती है तो सीटी कोड दिया जाता है 4 छोटी सीटी। कैस्केडिंग डैश अनुभाग की सुरक्षा करता है तो स्टेशन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। फॉग सिग्नल पोस्ट को
सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 270 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह फार्म गार्ड द्वारा जारी किया जाता है। T609 दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जब ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी और रुक जाती है तब अलग करने के लिए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टॉप सिग्नल से आगे सेंटिंग के लिए डबल लाइन सेक्शन में अधिकार दिया जाता है, तो ब्लॉक फॉरवर्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सावधानी आदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नियम डैश के जारीकर्ता कौन है? डीआरएम है, सॉरी, सामान्य नियम रेलवे बोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के प्रमुख कार्यकारी कौन है? सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले रेल मंत्री है जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिरोजपुर मंडल किस क्षेत्रीय रेलवे में है? तो एनआर में है, उत्तर रेलवे में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नंग, नंगल से मोहाली तक रेलवे लाइन कौन है? तो ब्रॉड गेज है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुरादाबाद मंडल के डीआरएम कौन है? राजकुमार। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे के जीएम कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है, तो इस समय वर्तमान में इस समय जो है वो है आपके अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन कोड पूछा जाता है, तो हर डिवीजन में याद कर लीजिए, अपने अपने डिवीजन में पूछा है। और रूपनगर का कोड है, तो इनमें से कोई नहीं है। रूपनगर का होता है RPAR होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालूर लालर लालरू का कोड क्या होता है? तो ये होता है BLLU होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। योग नगरी ऋषिकेश का कोड होता है, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये होता है YNRK होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकड़ी का स्टेशन का RK होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, बिजनौर का स्टेशन कोड पूछा है, तो BJO होता है, बिजनौर। ऑप्शन नंबर बी सही है। रोहतक का स्टेशन कोड है, इनमें से कोई नहीं है, ये होता है ROK होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। दिल्ली सफदरगंज का होता है DSJ का हो। ऑप्शन नंबर सी सही है। कानपुर का है CNB होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ने सुल्तानपुर का कोड क्या है? तो ESLN होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जफराबाद का स्टेशन कोड होगा, ऑप्शन में नहीं है, तो ZBD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेली का BE होता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे जोनल रेलवे के वाणिज्यिक प्रमुख कौन होता है? PCCM होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्य समय सारणी जारी किसके लिए की जाती है? मंडल के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ICF किससे संबंधित है? तो ये है यात्री कोष से। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि IBS विफल हो जाता है तो पूरे अनुभाग को एक ब्लॉक अनुभाग माना जाता है, तो जारी किया जाता है मेमो। ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रेक पाइप में कितना दबाव बना रहना चाहिए? 5 kg। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? 21 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में बुलेट ट्रेन डैश के बीच प्रस्तावित होता है? ये मुंबई और अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन रेलवे मंत्रालय का PSU नहीं है? तो ये दोनों नहीं है, KPT और BHEL, ये दोनों नहीं है, और ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पब्लिक सेक्टर रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सदस्य स्टाफ होते हैं, मेंबर स्टाफ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RRB का फुल फॉर्म पूछा है, रेलवे भर्ती बोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। नाइट का मतलब क्या होता है? ये होता है सूर्यास्त से सूर्योदय तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टॉप सिग्नल ट्रेन के प्रवेश को नियंत्रित करता है? नेक्स्ट ब्लॉक स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लेवल क्रॉसिंग का अर्थ डैश का चौराहा होता है? तो ये होता है समान ऊंचाई पर रेलवे ट्रैक वाली सड़क।
ऑप्शन नंबर सी सही है। गैंगमैन का अर्थ पर डैश पर कार्यरत रेलवे कर्मचारी होते हैं, अस्थायी रेलपथ होते हैं, परमानेंट वे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, मालगाड़ी का अर्थ वह रेलगाड़ी जो मुख्य रूप से डैश की ढुलाई के लिए है, तो ये पशु या सामान, ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्लॉक सेक्शन का अर्थ है, ब्लॉक सेक्शन का अर्थ बीच में है चलने वाले रेलवे लाइन का वह भाग होता है, दो ब्लॉक सेक्शन के बीच का भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, अधिनियम का अर्थ होता है रेलवे अधिनियम 1989 से है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पर्याप्त दूरी का अर्थ डैश सुनिश्चित करने के लिए दूरी होता है, संरक्षा सुरक्षा होता है, ऑप्शन नंबर सेफ्टी होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुमोदित विशेष संदेश के अतिरिक्त टर्न आउट पर ट्रेन की गति कितनी होती है, तो 15 के एमपीएच। ये डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अपने डिवीजन में देखिएगा टर्न आउट पर कितने के एमपीएच होता है। 8 इंटू हाफ का भी होता है, 12 इंटू हाफ होता है, तो दोनों में देख लीजिए। इसका होता है 30 का, इसका होता है 15 का, इसमें कौन सा पूछा है, 15 के एमपीएच सही है। अलार्म चेन खींचने के बाद आईसीसी सिस्टम को सामान्य करने के लिए हैंडल का प्रयोग किया जाता है रीसेट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू की गई थी, 1969 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सी विशेषता राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से जोड़ी जाती है, उच्च हाई स्पीड, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजधानी एक्सप्रेस का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है, नई दिल्ली से चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कोच है प्राइमरी फाउंड इन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, तो एसी कोच है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी, 1955 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधित किया गया था, तो 1967 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 का संबंध किससे संबंधित है, राजभाषा संसदीय समिति से, ऑप्शन नंबर डी सही है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22, ऑप्शन नंबर डी सही है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, वीजी खेर, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा राज्य क्षेत्र सी के अंतर्गत आता है, सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी सही है। हरियाणा ए में आता है, महाराष्ट्र बी में आता है और राजस्थान ए में आता है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा जोड़ा गया, नेपाली, ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।